दोस्तों, स्पीकर जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर आवाज़ या म्यूज़िक को सुनने में किया जाता है और हम सभी किसी न किसी रूप में स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि स्पीकर में एक चुंबक यानी कि मैग्नेट लगी होती है। क्या आप जानते हैं कि स्पीकर में ये मैग्नेट क्यों लगी होती है? स्पीकर में एक मैग्नेट लगी होती है, लेकिन सवाल ये आता है कि स्पीकर में मैग्नेट को क्यों लगाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से भी मैग्नेटिक फील्ड तैयार की जा सकती है। दरअसल स्पीकर में दो मैग्नेट होते हैं, एक तो जो हमें दिखाई देती है जो कि फिक्स होती है, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि स्पीकर को ऑन करने पर एक्टिवेट होता है। जब आवाज़ के रूप में इलेक्ट्रिक वोल्टेज और करंट स्पीकर की कॉइल को दिए जाते हैं, तब उस कॉइल में भी वोल्टेज के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और जो बाहर वाला मैग्नेट होता है वो तो फिक्स होता ही है। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन के हिसाब से कॉइल वाइब्रेट होती है, और कॉइल की वाइब्रेशन के कारण ये उपकरण वाइब्रेट होता है, जिसे स्पीकर का पर्दा कहते हैं। और इसी प्रोसेस के कारण इलेक्ट्रिक वेव आवाज़ में कन्वर्ट हो जाती है। और दोस्तों, मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और स्पीकर के पर्दे के बीच ये कॉम्बिनेशन ना हो तो हमें आवाज़ भी सुनाई नहीं देगी, और इसी वजह से स्पीकर में मैग्नेट यानी कि चुंबक लगाई जाती है। दोस्तों, अगर दुबई को सपनों का शहर कहा जाए तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती किसी का भी मन मोह सकती है। और यहाँ पर इतनी सारी गगनचुंबी इमारतें हैं जितनी शायद ही किसी और शहर में देखने को मिले। और यहाँ की कई खास बातें हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, आमतौर पर जहाँ भारत में पुलिस जीप, बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी का इस्तेमाल करती हैं, और वहीं दुबई पुलिस के पास लैम्बोर्गिनी, फरारी और वेंटले जैसी करोड़ों की लग्जरी कारें होती हैं। दोस्तों, आमतौर पर एटीएम से कागज के नोट निकलते हैं, लेकिन दुबई में कुछ ऐसे भी एटीएम हैं जिनमें सोने के बार निकलते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि दुबई में कोई एड्रेस सिस्टम नहीं है, ना ही कोई चिप कोड है, और ना एरिया कोड, और ना ही कोई पोस्टल सिस्टम है। यहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन है। इसके अलावा दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है, जिसमें 1200 से भी ज़्यादा स्टोर हैं। दोस्तों, किसी जमाने में दुबई एक वीरान सी जगह हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें ही देखने को मिलती हैं, और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में ही है। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे ऊंची इमारत पर रहने वाले लोग सूरज को ज़्यादा देर तक देख पाते हैं, और 828 मीटर ऊंचे बुर्ज खलीफा को आप 90 किलोमीटर की दूरी पर भी देख सकते हैं, और इस वजह से उन्हें चांद भी काफ़ी देर तक नजर आता है। इसके अलावा दुबई में सिर्फ बिल्डिंगों के अंदर ही नहीं, बल्कि यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टैंड पर भी एसी लगा होता है। और दुबई में लोग कुत्ते बिल्ली पालने के बजाय शेर और चीता पालना पसंद करते हैं, और उनके साथ वो बड़े आराम से बिना किसी डर के रहते हैं।